हेलो दोस्तों, हमारे स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं, कार्य से सवाल। एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, ग्रुप डी एग्जाम लगा हुआ, उससे हम आपको कार्य से सवाल कराएंगे। कार्य क्या होता है, कैसे क्या होता है और इससे सवाल कैसे आते हैं, वो सवाल आपको कराएंगे। ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम पहले से लिख रखे हैं ताकि हमको लिखने में समय न लगे। ठीक ना। परिभाषा क्या होता है, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित किया जाए। विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। अब सबसे पहले कार्य कौन सी राशि है, ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो कार्य कौन सी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है। अदिश और सदिश का हम एक वीडियो बना देंगे अलग से। ठीक है। कार्य कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले हम कार्य का क्या होता है, कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, अभी वहीं से सारा निकलेगा। ठीक ना। तो कार्य बराबर सूत्र होता है, देखो, बल की दिशा में अर्थात बल, तो बल गुणे विस्थापित करने की क्रिया, तो बल गुणे बल की दिशा में विस्थापित, अर्थात हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट विस्थापन। ठीक ना। क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक ना। ये हमारा होता है सूत्र, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य कौन सी राशि है, कार्य अदिश। जो प्रश्न में आते हैं पेपर में, हम वही चीज पर बात करेंगे, ना कि फोकट चीज। ठीक ना। तो कार्य बराबर क्या, कार्य कौन सी राशि, कार्य अदिश राशि है। और कार्य बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य बराबर सूत्र बल गुणे विस्थापन होता है। अभी कोण वक्त की बात नहीं कर रहे, कोण अगर होगा तो उसका फार्मूला अलग होता है। अभी जो हम सवाल लिख रहे हैं उसी पे। ठीक ना। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। ये चीज भी आप याद कर लेने, पेपर में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बल गुणे विस्थापन। अगर बल के सापेक्ष कार्य की बात करते हैं, या बल बराबर क्या हो जाएगा, तो कार्य गुणे विस्थापन हो जाएगा बल बराबर। ठीक ना। सॉरी, कार्य बटे विस्थापन हो जाएगा। ठीक ना। और इससे क्या, अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। हम न्यूटन लिख दे रहे हैं। ठीक ना। न्यूटन होता है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। क्या, इंटू मीटर। अगर आपको ये मिले तो आप लिख दीजिए ये, अगर ये ना मिले तो इसका हम किस में लिखते हैं, डायरेक्ट जूल में लिखते हैं। किसमें, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, मात्रक जूल होता है। मात्रक जूल होता है। तो यहां से हम आपको क्या बताएं, कार्य कौन सी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य का मात्रक हम देख रहे हैं, बल का भी न्यूटन होता है, विस्थापन का मीटर होता है, तो न्यूटन गुणे मीटर होता है। लेकिन अगर हम इसको ना लिख के, इसका कार्य का मात्रक डायरेक्ट क्या होता है, जूल होता है। ध्यान देना, जूल को जे से प्रतीक किया जाता है। ठीक ना। आगे बढ़े, इसको हम मिटा रहे हैं, अब आगे चल रहे हैं सवाल पर। ठीक ना। तो हम आपको क्या बताएं, कार्य कौन सी राशि, कार्य अदिश राशि। कार्य कौन सी राशि, अदिश राशि, आदिश है। ठीक ना। इसमें विस्थापन हो रहा है, इसको अदिश राशि होता है। इसमें विस्थापन नहीं होता है, मतलब दिशा होता है, और उसका नहीं होता है, तो उसमें क्या हो, सदिश राशि। अदिश राशि का अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक ना। तो हम चल रहे हैं अब सवाल पर। परिभाषा आपको समझ में आए, किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। परिभाषा को हटा दिए, अगला प्रश्न में चल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आपको सूत्र क्या लिखा है, तो कार्य का सूत्र क्या लिखा है, कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक ना। ये आपको सूत्र लिखा है। ठीक ना। ये आपको सूत्र लिखा है। ठीक। सवाल पे चल रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है, कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर 3 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। ठीक ना। ये हमारा, इसको हम थोड़ा सा ऐसे फोकट गोची ना। ठीक ना। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर, तो 5 मीटर क्या है, कार्य तो नहीं है, कार्य का मात्रक जूल होता है। अगर ध्यान देना, हम कैसे पहचानेंगे कौन क्या होता है, अगर यहाँ 5 लिखा और यहाँ जूल लिख देता, तो वहां से निश्चित हो जाता है कि वह कार्य दिया गया है। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगर यहाँ 5 न्यूटन देता, तो वहां से निश्चित हो जाता है कि बल दिया गया है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन का मात्रक आपको बताए क्या, ये न्यूटन हो गए, और ये मीटर को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक ना। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं 5 मीटर, तो ये क्या है, ये है विस्थापन।
ठीक ना। हमको इसमें मात्रक से ही पता चले कौन चीज क्या है, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पे सबको निकाल रखें तो क्या क्या होता है, तो कार्य इसमें नहीं दिए, कार्य को रहने दे रहे हैं। 5 मीटर क्या है, 5 मीटर क्या है, यह विस्थापन है, ठीक ना, ऐसे छोटा लिख दे रहे हैं। अब 3 न्यूटन क्या है, तो यह बल है, ठीक ना। हम सबसे समस्या ये होती है कि इसमें क्या है, यही चीज समस्या होता है, ठीक ना। तो अब हम इसमें रख रहे हैं, कार्य हमको ज्ञात करना है, तो कार्य बराबर होता है, अर्थात W बराबर वर्क होता है। तो बल कितना है, 3 है, 3 न्यूटन नहीं लिख रहे हैं। फिर उसके बाद विस्थापन कितना है, तो विस्थापन 5 है, 5, ठीक है। अब इसका कार्य का मात्रक जूल होता है, इसलिए हम जूल लिख दे रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे न्यूटन मीटर हो जाएगा, अभी इसे रहने दे रहे हैं। अब इसको हम गुणा करें तो 5 तिहाई 15 और कार्य का मात्रक जूल, यही आपका आंसर होगा, W बराबर, ठीक ना, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, फिर से बता दे रहे हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापन है की दूरी 3 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, अर्थात बल कितना 3 न्यूटन, किए गए कार्य की मात्रा कितनी है ज्ञात कीजिए, ऐसा आएगा, ठीक है। हम क्या करें, कार्य बराबर 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15 और कार्य का मात्रक जूल, अर्थात आपका 15 जूल। मात्रक ध्यान देना जरूर आना चाहिए, ठीक है, 15 जूल। समझ में आया, 5 तिहाई 15 जूल, ठीक ना, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, अगला प्रश्न चल रहे हैं। हाँ दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन जल्दी बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 20 न्यूटन का बल किया। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हम करा दिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन, 20 न्यूटन का बल हमको लगता है किया नहीं, रहने दीजिए, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, अर्थात 20 न्यूटन, इसमें हमको मोटा पॉइंट देखना है। 20 न्यूटन बल आपका हो गया, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम अलग अलग दिखाई पड़ रहा है। ये यहाँ पे बल दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर विस्थापन दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, विस्थापन। तो किया गया कार्य क्या होगा, बस ये वेरी सिंपल है। हम क्या करेंगे, कार्य बराबर पूछ रहा है, बल बराबर कितना है 20 न्यूटन, हाँ कि ना। अगला क्या, 4 गुणे 4 मीटर, ठीक ना, बस 20 चौको 80 जूल इसका आंसर होगा। बस समझ में आया, चलिए ठीक है। हाँ, तो हम अभी क्वेश्चन आपको बताए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, तीसरा चौथा पांचवा कुल मिला के 5 प्रश्न आपको कराएंगे, ठीक है। इसमें प्रश्न क्या है, यदि एक हवाई जहाज है, ठीक ना, एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल हो, तो किया गया बल ज्ञात कीजिए, हम बताते रहे हैं, ठीक है। तो आपको हम क्या बताए थे, कार्य बराबर क्या होता है, फिर लिख दे रहे हैं, बल गुणे विस्थापन बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। इसको छोटा कर दिए। तो हम देखिए इसमें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, जहाज मीटर की दूरी, तो ये क्या है, ये आपका विस्थापन है, और किया गया कार्य, अच्छा इसमें कार्य दे दिया गया, ये दे दिया, इसमें ज्ञात करना है क्या है, बल ज्ञात करना है, ये आपको ये दे दिया गया है, ये और आपका वो दे दिया गया है। तो बल बराबर इसमें ज्ञात करना, बल बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम बल बराबर देखेंगे तो इसका हम पक्षांतर करेंगे, तो कार्य बटे विस्थापन हो जाएगा। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटे विस्थापन, इसको बार बार आप बोलते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम देखो डायरेक्ट रख दे रहे हैं, ठीक ना, बल को ऐसे रहने दें। कार्य बराबर कितना है, 20,000 है, 20,000 जूल, ठीक ना, 20,000 जूल। और क्या विस्थापन कितना है, तो विस्थापन है 4000 मीटर की दूरी, ठीक ना, 4000। अच्छा देखो हम कैसे पहचान लिए कि ये विस्थापन है या ये जूल, ये जो कैसे कार्य है, तो यहाँ पर मात्रक आप देखना, मात्रक जूल है ये कार्य होगा, मात्रक मीटर है इसलिए विस्थापन होगा, ठीक ना, कितना 4000। बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ 3 0 काट, 4 क्रम 4 5 20 अर्थात 5 न्यूटन आपका इसमें का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आगे बढ़ रहे हैं अगला प्रश्न, ठीक ना, नोट कर लीजिए, हटा दे रहे हैं, ठीक ना, हटा दे रहे हैं। चलिए ये भी हो गया तीसरा। अब चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या, 20 न्यूटन का
किया किसी वस्तु पर, क्रिया हो सकता है, किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, ये क्या हमको मिडल पॉइंट है, बल है, ठीक ना। बल दिशा में 4 मीटर, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो रहा है, बोल भी रहा है विस्थापन है, ठीक ना। तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो कार्य बराबर यहाँ आपको विस्थापन पूछ रहा है, क्या विस्थापन पूछ रहा है, विस्थापन पूछ रहा है ना। तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, कार्य, कार्य इसको हम पक्षांतर करें तो ये गुणा में नीचे आ जाएगा, बट्टी में हो जाएगा, ठीक ना, बल, कार्य बट्टी बल, ठीक ना। इसके साथ अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विस्थापन पूछ रहा है, ओ सॉरी विस्थापन दे रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, विस्थापित है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इसको तो हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला प्रश्न सभी अभी प्रश्न शायद अभी बताए थे, फिर से देखिए, अच्छा हम इसको लिख दिए थे, फिर से दोबारा लिख दिए। तो क्या हो जाएगा, इसमें हमको बताए थे, इसमें क्या पूछ रहा है, कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित कर, कार्य पूछ रहा है, कार्य बराबर वही बल गुणे विस्थापन, बल कितना है 20 है, बल कितना 20 है, और विस्थापन कितना है, विस्थापन कितना 4 है, 20 को 80 प्रश्न आपको करा चुके हैं जूल, ठीक ना। इसको हम आपको करा चुके हैं, फिर से हम से लिखा दिया गया क्वेश्चन, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक ना। आप क्या कहते हैं इसको करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर, 10 किलोग्राम वजन वाले किसी सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देख रहे हैं 10 किलोग्राम का वजन दिया गया है, अर्थात एक व्यक्ति, अभी आपको हम क्या बताएंगे, आगे इसमें नहीं हो पाएगा, अगले वाले वीडियो में हम बना के डालेंगे कि कोई डिग्री का कोड बना रहा है तो उसका फार्मूला कार्य बराबर दूसरा होता है, ठीक ना, आगे बताएंगे, इसमें हम बस यही वाले बताएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसपे कोई कार्य नहीं हो रहा, सॉरी क्या, उसमें जो है विस्थापन आपका शून्य हो रहा है, क्या विस्थापन आपका शून्य हो रहा है, तो वहां पर हम बता रहे हैं क्या विस्थापन इसमें कुछ नहीं दिया, विस्थापन शून्य, ये उतना किलोग्राम का लेके खड़ा हुआ है, ठीक ना, खड़ा हुआ सूटकेस को लेकर खड़ा हुआ प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है ये जो है 10 किलोग्राम वजन का सूटकेस उठाकर खड़ा हुआ है, तो ये विस्थापन किसी दिशा में हो रहा है कि हम इस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में, तो विस्थापन यहाँ पर देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ 10 किलोग्राम वजन 10, इसमें बल क्या निकलेगा, बल क्या निकलेगा, तो बल बराबर ये आपका निकलेगा, बल बराबर कितना निकलेगा 10 किलोग्राम। चूंकि हम सूटकेस को लेकर से खड़े हैं ना, तो वो हमको धक्का दे रहा है नीचे की ओर, नीचे को गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, ठीक है, नीचे को धक्का दे रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये आप 10 मान लीजिए, जी मान लीजिए। हम आगे इसमें क्या कर रहे हैं, विस्थापन कुछ नहीं दे रहा तो विस्थापन को हम 0 मान लेंगे, विस्थापन को हम 0 मान लेंगे। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, विस्थापन को 0 मान ले रहे हैं, तो इसका अगर कार्य बराबर पूछ रहा है तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे विस्थापन 0, अर्थात इसमें कार्य का कितना हो जाएगा, 0 को 10 से गुणा करेंगे 0 जूल, इसमें कार्य बराबर कितना हो जाएगा 10 जूल। इससे आपको ये तात्पर्य होता है अगर कोई व्यक्ति कुछ वस्तु लेकर खड़ा हुआ है तो वहां पर विस्थापन कुछ नहीं हो रहा है, लेके खड़ा रहेगा, तो अगर व्यक्ति चल रहा है तो वहां पर विस्थापन होगा, किसी दिशा में जा रहा है, लेकिन अगर वह लेके खड़ा हुआ है तो वहां पर विस्थापन 0 होगा, उसका आंसर 0 जूल आएगा, ठीक ना। तो हम ये आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन कराए, इसको दोबारा करा दिए। तो हम निकाले क्वेश्चन बताए थे, इसमें क्या ज्ञात करना था, इसमें बल ज्ञात करना था, कि इस वाले क्वेश्चन बनाए थे विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम क्वेश्चन बनाए थे, ठीक ना। तो क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, नहीं तो हम कहीं बना देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं, बना देंगे। तो बस वही विस्थापन बराबर क्या हो जाएगी, इसका पहचान कार्य बट्टे बल हो जाएगी, वाला क्वेश्चन बनाने के लिए दोबारा लिख दिए। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना, और हम अगला वीडियो बनाएंगे कार्य से ही, जिसमें कुछ डिग्री का कोड बनाता है, ठीक ना। तो यही पे हम कर रहे हैं स्टार्ट, मजा आया।